हमारा यीशु मसीह इस दुनिया को बनाने वाला है, जब ये धन और संपत्ति, ये खेत, ये खलिहान, हालेलुया, ये बिजनेस, ये व्यापार, ये जॉब, ये स्कूल, ये हर एक चीज ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया हुआ चीज है। जब ये सारे चीजें हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, तो फिर हम गरीब की अवस्था में क्यों हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह के समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और संपत्ति आने का दो स्रोत है, एक संसार और दूसरा हमारे प्रभु यीशु मसीह। ये दो चीजों से हम संपत्ति को बनाते हैं। एक संसार में हम रह के, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं, जहाँ से हम बिजनेस करते हैं, उस जगह से हम संपत्ति इकट्ठा करते हैं अपने भविष्य के लिए। और जो संपत्ति हम अपने जीवन के लिए इकट्ठा करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चोरी करते हैं और अपने लिए संपत्ति बनाते हैं। वो गलत काम करते हैं और अपने लिए संपत्ति बनाते हैं। वे दुष्टता करते हैं और अपने लिए संपत्ति बनाते हैं। वे घूस लेते हैं और अपने लिए संपत्ति बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा जो संपत्ति है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो संपत्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो संपत्ति में दुख और तकलीफ और पीड़ाएं और वेदनाएं नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि जो धन यहोवा देता है, उस धन में हालेलुया वो दुख नहीं मिलाता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जहाँ से धन को लेते हैं, जहाँ से हम धन इकट्ठा करते हैं, जहाँ से हम संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वो संपत्ति का स्रोत क्या है? क्या वो संसारिक स्रोत है, या फिर हमारा देने वाला वो धन और वो संपत्ति का देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह? जो धन यहोवा देता है वो उसके साथ कभी भी दुख नहीं मिलाता। प्लीज लॉर्ड। हमारा, हम कई बार बोलते हैं ना कि हमारा यीशु मसीह क्या है? राजा है, वो हमारा पिता है, हम उसके प्रजा हैं, हम उसके पुत्र हैं। ये हमारा यीशु मसीह इस दुनिया को बनाने वाला है। जब ये धन और संपत्ति, ये खेत, ये खलिहान, हालेलुया, ये बिजनेस, ये व्यापार, ये जॉब, ये स्कूल, ये हर एक चीज है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया हुआ चीज। जब ये सारे चीजें हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, तो फिर हम गरीब की अवस्था में क्यों हैं? प्लीज लॉर्ड। बाइबल में एक दृष्टांत है राव पुत्र के बारे में। उसने कहा, पिताजी, संपत्ति में से जो भाग मेरा है उसे मुझे दे दीजिए। पिता ने संपत्ति का बंटवारा किया और उसे उसका भाग दे दिया, और वो अपना संपत्ति लेकर के दूर देश को चला। दूर देश में उसने अपनी संपत्ति वेश्याओं में, गलत कामों में, व्यभिचार में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं था, प्लीज द लॉर्ड, उस शहर में जब उसे कोई काम पे नहीं रखा, और सुअर चराने का एक उसे काम मिला। और उस काम से जब उसे भूख लगती थी, तो वो सुअर जिस थाली में खाना खाते थे, उस थाली में वो भोजन करता था। प्लीज द लॉर्ड। उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो उसे सुअरों के साथ भोजन कर, प्लीज द लॉर्ड, वो अपने पिता से अलग हो गया, और वो पूरा कंगाल हो गया, पूरा गिर गया, पूरा बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज हम अपने पिता से अलग हैं? क्या आज हम अपने पिता के साथ हैं? क्या हम अपने पिता की संपत्ति से बंटवारा करते हैं? हमें अपने दिल से पूछना है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम संपत्ति इकट्ठे करने के लिए, हम धन बटोरने के लिए हम परमेश्वर के कितने करीब है, हम कितना प्रार्थना करते हैं, हम अपने परमेश्वर से कितना आराधना करते हैं, हम अपने परमेश्वर से कितना बोलते हैं कि प्रभु जी हमें संपत्ति चाहिए, हमें धन चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम पुत्र का समान है जो हमारे जीवन में संपत्ति आता है, हम उसे गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं? जिस जॉब से हमें संपत्ति मिलती है, जिस बिजनेस से हमें संपत्ति मिलती है, क्या उस बिजनेस का द्वारा उस संपत्ति को लेकर के हम गलत कामों में इस्तेमाल करके उस संपत्ति को बर्बाद करते हैं? हालेलुया। आज बुढ़ाऊ पुत्र अपने पिता से अलग हो गया और वो बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यदि हम अपने पिता के साथ जुड़े रहेंगे, हालेलुया, हम अपने पिता के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर हमें धन देगा। बाइबल बताती है कि जो धन परमेश्वर देता है उसके साथ कभी दुख नहीं मिलाता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो धन परमेश्वर हमें देगा उसमें आशीष होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस धन के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमें कभी भी अपने पिता से अलग नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम अपने पिता के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर में आशीष देगा, परमेश्वर हमें वो बहुतायत के साथ धन देगा। बाइबल में नीति वचन में लिखा है कि यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रीति सरोवर, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जब उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तब वो आपको बहुतायत के साथ धन देता है। प्रीति सरोवर,